Now students, let's talk about the distribution of petroleum and mineral oil in India. प्रोसेस कब स्टार्ट हुई? टर्जरी पीरियड में स्टार्ट, 3 मिलियन ईयर्स अगो हमारे स्टार्ट हुई. Most of the oil reserves in India are associated with anticlines and fault traps in the sedimentary rocks formation of tertiary times. Basically what is talking about, जैसे ये रॉक है, प्रेशर के बनने के कारण, ड्यू टू द प्रेशर, टेंशन एंड प्रेशर, ये जो रॉक्स हैं फोल्ड हो. तो इस पॉइंट को तो क्या कहा जाता है? दिस इज एंटीक्लाइन, ठीक है. और ये जो है लेयर, इसे कहा जाता है सिंक्लाइन, ठीक. तो ये क्या है इंडिया के अंदर, जैसे सपोज करो दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक. तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जब इस तरह से फोल्डिंग और फॉल्टिंग हुई है, तब एंटीक्लाइंस के अंदर पाई जाती है नॉर्मली. तो बेसिकली मतलब एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फोल्ड्स में ये पाई जाती है, यहां पर ये पाए जाते हैं रिजर्व्स. इन टर्शियरी पीरियड aquatic life was abundant in various forms, especially the minor microscopic forms of flora and fauna. टर्शियरी पीरियड में ये माना जाता है कि एक्वाटिक लाइफ बहुत ज्यादा थी, और ये जो एक्वाटिक लाइफ है, ये जब फोल्डिंग एंड फोल्डिंग हुई हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू, तो ये जो फ्लोरा एंड फोना था, प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, वो इसमें दब गए बेसिकली, ठीक है. Conditions for oil formation were favorable, especially in the lower and middle tertiary period. मिडल और टर्शियरी पीरियड के अंदर जो कंडीशंस थी ऑयल फॉर्मेशन की, वो फेवरेबल थी. Dense forests and sea organisms flourished in the gulfs, estuaries, deltas and the land surrounding them during this period. अब आप समझ पा रहे हो कि वाई इन द मिडल ईस्ट पर्शियन गल्फ मौजूद है वहां. तो गल्फ में, एस्चुरीज में, डेल्टा जैसे रिवर जो आ रही है और वो इस तरह से, तो ये है डेल्टा फॉर्मेशन यहां पर, या फिर एस्चुरीज मतलब जहां पर सॉल्ट वाटर और रिवर का जो फ्रेश वाटर है और ओशन का जो सॉल्ट वाटर आकर मिलता है, वो कहलाती है एस्चुरीज, ठीक है. तो एस्चुरीज, डेल्टास और गल्फ्स में ये ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है ना. एस्चुरीज पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डेल्टास पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, मैंने बताया था कि वेटलैंड्स वगैरह हैं और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है, एनिमल्स एंड प्लांट, फ्लोरा एंड फौना बहुत रहती है. तो इस तरह से अब इन सरफेसेस में ज्यादा पाई जाएगी, बिकॉज वो धीरे धीरे डीप होता हुआ जाएगा और हाई हीट एंड प्रेशर के कारण ऑयल एंड गैस बनती हुई जाएगी. गैस क्यों बनती है? डिकम्पोजिशन के कारण बन जाती है ना. बायोमास को जब हम लोग, आपको मैंने बताया था, जब बायोमास को हम लोग विदाउट ऑक्सीजन, मैंने पूरा आपको मैप बताया था कि विदाउट ऑक्सीजन जब वो डिकम्पोज होता है तो गैसेस बनती है. तो सेम नेचुरल गैस भी इसी तरह से बनती है कि नीचे है वो ऑक्सीजन पूरी तरह से रिलीज हो जाती है. हाई हीट के कारण जो वाटर का मॉइस्चर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है. These are the rock system in India. First is Archean rock, Puran rock, Dravidian rock, Aryan rock systems. तो ये कुछ रॉक्स के बारे में जानकारी है कि अब आपको ये पूछ लेंगे स्टूडेंट में, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि तो धारवाड़ सिस्टम जो है वो कौन सी रॉक से रिलेटेड है? वो आर्केनियन रॉक से रिलेटेड है. कडप्पा और विंध्याचल सिस्टम कौन से रॉक सिस्टम से है? पुरान मतलब पुराना ओल्ड सिस्टम, ठीक है. प्री कैम्ब्रियन रॉक्स. और जो यूरोपियन और जो नॉर्थ अमेरिकन जो कोल रॉक्स हैं वो हमारी द्राविडियन रॉक वाली है. और जो अपनी जो गोंडवाना सिस्टम और डेक्कन ट्रैप वगैरह के जो होते हैं वो हमारे आर्यन रॉक सिस्टम के, जो इनके जो मेन जो सोर्सेज हैं वो इस सिस्टम में, इस अपने पीरियड के अंदर आते हैं, इंक्लूड होते हैं. तो बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि धारवाड़ सिस्टम को याद रख लो कि आर्यन सिस्टम में है, कडप्पा और विंध्याचल को याद रखिए पुराना रॉक सिस्टम में है, ठीक है. कार्बोनिफेरस जो हमारी मिलती है वो द्राविडियन रॉक सिस्टम का एक पार्ट है. डेक्कन ट्रैप
और ये सब जो है वो हमारे आर्यन रॉक सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, हिमालयस कब फॉर्म हुआ? हिमालयस आर फॉर्म्ड इन टर्नरी सिस्टम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडियन कोल कब हुआ? गोंडवाना सिस्टम के अंदर हुआ। तो ये सिस्टम्स आपको याद रखने हैं कुछ कुछ। डेक्कन ट्रैप और हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो दोनों टर्जरी सिस्टम में हुआ। इंडियन कोल गोंडवाना सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम कब? आर्कियन रॉक सिस्टम के। तो ये कुछ आपको रॉक सिस्टम्स हैं वो इंडिया में याद रखने हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे जो इंडिया में रॉक्स जो मिल रही हैं वो क्या है? 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर और 42% ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। इंडिया इस, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 42% जो इंडिया की 42% ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक। 10 lakh स्क्वायर किलोमीटर फॉर्म मेराइन मेसिन्स ऑफ मीजोजोइक एंड टर्शियरी टाइम्स। ठीक है, ओके, जस्ट फॉर द नॉलेज। टोटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ प्रोबेबल ऑयल बेयरिंग रॉक्स अमाउंट टू 2 lakh स्क्वायर किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दीज आर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रिच होती है बायोडाइवर्सिटी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होती है, बिकॉज यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स यहीं पर रहते हैं नॉर्मली, और जब वो डेड हो जाते हैं तो यही जो शेल्फ है वो लेयर्स में चेंज होती हुई जाती। मुंबई हाई, खंबात गल्फ एंड असम आर मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया। ठीक है, और ये क्यों है आप समझ जाओ। खंबात ये वाला एरिया मुंबई है, असम में यहाँ पर मौजूद है, तो ये सारे के सारे हमारे। और आपको रॉक सिस्टम इसलिए बताई थी, ये इसलिए बताए गए थे कहां पर कोयला मिल सकता है, कहां पर ऑयल मिल सकता है। ठीक है, ऑन शोर प्रोडक्शन इन इंडिया, ये तो अपने ऑफ शोर है, बॉम्बे हाई, खंबात हल्क वाले तो। और ऑन शोर कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये ऑन शोर ऑयल प्रोडक्शन है, यहां पर ऑन शोर होता है। बाड़मेर एरिया ऑफ राजस्थान, दिस इज द बाड़मेर एरिया ऑफ राजस्थान। गुजरात कोस्ट इन वेस्टर्न इंडिया, गुजरात यहां पर है। कावेरी बेसिन इन तमिलनाडु, कावेरी बेसिन ये रही। आंध्र प्रदेश है, बोथ ऑन शोर एंड ऑफ शोर रीजन। ये जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर ऑन शोर भी आप देख पा रहे हो और ऑफ शोर भी मौजूद है। ठीक है, तो ये कुछ आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ पता होना चाहिए यहाँ पर हमारे प्रोडक्शंस अवेलेबल है। बाड़मेर अभी रिसेंट में ही हुआ था, बाड़मेर रिफाइनरी। ऑफ शोर प्रोडक्शन ये तो ऑन शोर थे जो कि जमीन के ऊपर है। ऑन शोर, ऑफ शोर कौन से हैं? जो कि जमीन से दूर है, वाटर के अंदर है। मुंबई हाई, बसिन एंड आलियाबेट, दीज आर द वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद है। मुंबई हाई 1974 के अंदर ये फाउंडेशन है इसका। रॉक स्ट्रेटा ऑफ मियोसिन एज, क्योंकि बॉम्बे जो हाई है वो बहुत पॉपुलर है, तो इसे हमें पता होना चाहिए कौन सी एज की रॉक्स है। मियोसिन एज का रॉक स्ट्रेटा है वहां पर, और उससे तेल हम लोग निकालते। सागर सम्राट बेसिन साउथ ऑफ मुंबई हाई, जो बेसिन दिख रहा है आपको ये मुंबई हाई की ही वेस्ट में मौजूद है। और आलियाबेट क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जो आलियाबेट जो आइलैंड है वो कौन से गल्फ में मौजूद है। द आंसर वुड बी गल्फ ऑफ खंबात, एक गल्फ ऑफ कैम्बे, दोनों सेम ही है नाम। ये है अपने वेस्टर्न कोस्ट के, ठीक है, मुंबई हाई, बेसिन, आलियाबेट। ईस्टर्न कोस्ट में द बेसिन एंड डेल्टा रीजन्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, यहां पर बहुत ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शंस हैं इस एरिया। ठीक है, जहां पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नारीमनन एंड कोविल्लापल ऑयल फील्ड्स इन द कावेरी ऑनशोर बेसिन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। अब आपको पूछ सकते हैं कि मनम और कोविल्लापल ऑयल फील्ड्स जो हैं वो कौन से बेसिन में मौजूद है, तो आपको कावेरी बेसिन।
ठीक है, कावेरी बेसिन। पेट्रोल रिफाइनिंग अपने इंडिया के अंदर सबसे पहले जो ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट हुई थी वो 1901 के अंदर डिगबोई असम के अंदर स्टार्ट हुई। ठीक है, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी। अब ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे आप। तारापुर मुंबई के अंदर अनदर रिफाइनरी है, कब आई? 1954 के अंदर। रिफाइनरी हब एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी एक्सीड्स द डिमांड एंड एक्सेस रिफाइंड ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। जब किसी भी रिफाइनरी के अंदर कैपेसिटी डिमांड से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और ये देखो ढंग से ध्यान से सुनना, आप बोलोगे, आप सोचोगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं 60-70%, अब ये एक्सपोर्ट कहां से आ गया? हमारे खुद तो हम कंज्यूम कर ले। बट रीड इट केयरफुली, दीज आर रिफाइनिंग, वी आर इंपोर्टिंग द पेट्रोल एंड ऑयल, क्रूड ऑयल, और हम उसको रिफाइन करके सेल आउट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उसको, वही चीज हो गई ना कि मिट्टी है वो बहुत कम रेंज एक रहती है, जब उसको हम लोग अच्छे से पॉट बना के कलर वलर करके उसको जब सेल आउट करते हैं तो वही 4 से 5 गुना में ज्यादा दाम में बिक जाती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ है कि हम लोग डायमंड्स हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, बट वी आर इंपोर्टिंग द डायमंड्स फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज। हम उसको सूरत जो कि गुजरात में प्रेजेंट है, वहां पर पूरा इंडस्ट्री है, पॉलिशिंग इंडस्ट्री, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है वहां पर। तो हम लोग मंगवाते हैं, उसको कटिंग करते हैं और उसको फिर सेल आउट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो बाड़मेर आपका भी नाम सुना था राजस्थान में, दैट इज अ रिफाइनरी, रिफाइनरी है वहां। ऑयल फ्रॉम वेल इज ट्रांसपोर्टेड टू नियरेस्ट रिफाइनरीज थ्रू पाइपलाइन, और पाइपलाइंस के थ्रू हम लोग रिफाइनरीज के अंदर ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसलिए हम लोग दूसरे देशों के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं कि पाइपलाइंस के थ्रू हमें आप पेट्रोल क्रूड ऑयल दीजिए, हम उसको रिफाइन करके यूज लेंगे, एक्सेस होगा तो एक्सपोर्ट कर देंगे। एडवांटेज क्या है पाइपलाइन का? आइडियल टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैस। ठीक है, गैस और जो लिक्विड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेस्ट चीज है पाइपलाइन। पाइपलाइंस कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट टेरेन्स एज वेल एज अंडर वाटर। आपने देखा होगा माउंटेन्स के अंदर सारा काम पाइपलाइंस के थ्रू ही होता है ना, बड़े बड़े पाइप होते हैं, वो माउंटेन्स दूर दूर से दिख रहे हैं कि पाइपलाइंस हर जगह हो जाती है, बिछ जाती है। तो बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए इनको। पाइपलाइन सेफ होती है, एक्सीडेंट फ्री होती है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है। इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है, वहीं बिछा दीजिए, पेड़ उसके चारों तरफ उग जाएगा, अपना पाइपलाइन अपना काम कर रही है, whatever flowing through it and it is continuously flowing। एडवांटेज क्या है? एक तो फ्लेक्सिबल नहीं है ना, इतनी बड़ी पाइप है तो वो इतनी बड़ी ही जगह लेगी, उसको हम लोग ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर ए फिक्स्ड फ्यू पॉइंट्स, दिस इज द राइट थिंग। इट्स कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड वन इट्स लेड। एक बार ये बिछ गई, अगर हम लोगों ने इसको लेआउट कर दिया, उसके बाद इसकी कैपेसिटी हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज द रेडियस ऑफ दैट माउथ, हम लोग जो डायमीटर होता है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, स्पीड भलाई हम लोग कर सकते हैं, स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बट उससे भी क्या है, मैक्सिमम स्पीड से चलती है, कैपेसिटी को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। पाइपलाइन के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत केसेस होते हैं इंडिया एंड आउटसाइड ऑल्सो दैट पीपल आर स्टीलिंग द ऑयल और गैस फ्रॉम द पाइपलाइन। पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी किलोमीटर्स में पाइपलाइंस होती हैं, हजारों किलोमीटर लंबी होती, कौन उसको देखेगा कि मतलब कौन कहां से क्या चुरा रहा है? किसी को कोई पता चल जाए, वैसे अथॉरिटी को कोई बता दे तब तो है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। एक बार जब बिछा देंगे, कोई somebody is stealing from that pipeline, then nobody will know कि वो अंडरग्राउंड है, एक बार होगी तो होगी, उसको कोई चेक नहीं करने आ रहा है। डिडक्शन ऑफ लीकेज एंड रिपेयर इज ऑल्सो डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है। अंडरग्राउंड जब बिछा देते हैं तो कहां से लीक हो रहा है, जस्ट इमेजिन कितनी प्रॉब्लम होती है। रिपेयर और लीकेज करना बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर लीकेज होगा तो फिर वहां पर कंटामिनेशन होगा सॉइल का भी, और वो नीचे है तो हो सकता है कि सीपेज होकर अंडरग्राउंड जो वाटर है वहां जाकर मिक्स हो जाए।
ठीक है, इस तरह से सीपेज हो सकता है। क्रूड ऑयल पाइपलाइंस, कुछ पाइपलाइंस हैं उनके नाम हमें पता होने जरूरी है। देखिए सबसे पहला तलाया मथुरा पाइपलाइन, ये क्रूड ऑयल की पाइपलाइंस है और ये रिफाइनरी से भेजी जाती है और फिर वहां पर रिफाइन होकर हम उसको वापस ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल जहां भी रिक्वायरमेंट्स होती है। सेकेंड इज पारादीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन, मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन, ये अपनी क्रूड ऑयल की पाइपलाइंस है, इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम, पेट्रोल की पाइपलाइंस, गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन, कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन, बरौनी कानपुर, पानीपत दिल्ली, पानीपत रेवाड़ी, रेवाड़ी इज इन पानीपत इज इन पंजाब, रेवाड़ी इज इन हरियाणा, चेन्नई त्रिची तमिलनाडु मदुराई प्रोडक्ट पाइपलाइन, चेन्नई बेंगलोर तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में, नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, फर्स्ट पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है दुनिया। तो ये जो फैक्ट्स है ना, ये आपको पूछा जा सकता है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन इन द वर्ल्ड, एंड आपको ये चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। दुनिया अपनी इंडिया की पहली पाइपलाइन कौन सी थी, तो ये आपको चार लिख देंगे और आपको चूज करना है। दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन या फिर इंडिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। कोची मैंगलोर बैंगलोर पाइपलाइन, विशाखापट्टनम सिकंदराबाद पाइपलाइन, मैंगलोर चेन्नई पाइपलाइन और विजयवाड़ा विशाखापट्टनम पाइपलाइन। तो बेसिकली वी नीड टू रिमेंबर दीज थ्री। ठीक है।